अगर आप एक ख़ातून हैं और घर भर की सेहत आपके हाथ में है और आप किचन की सरबराह हैं, लेकिन किचन में मौजूद अशिया के तिबी अफ़आल को आप नहीं जानती, तो ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। क्योंकि अगर आप किचन में मौजूद अशिया के अज्जा से वाकिफ़ हो जाएं और आपको उनके तिबी अफ़आल का इल्म हो जाए, तो आप घर भर का मामूली अमराज का इलाज कर सकती हैं और उनकी सेहत का ख्याल रख सकती हैं, और इस तरह अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा जो कि अमराज के इलाज पर अद्वियात की मद में ख़र्च हो जाता है, उसको बचा सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और हमारा मौजू है आज का किचन फार्मेसी से लाल मिर्च के आफालो असरात और इससे बनने वाली होम रेमेडीज़ और ऐसे अमराज जिनमें ये बतौर दवा इस्तेमाल होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, लाल मिर्च से बच्चा बच्चा वाकिफ़ हैं और ये लाल मिर्च हमारे किचन का बेहद अहम हिस्सा है और हमारा कोई भी पकवान इसके बग़ैर तैयार करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लाल मिर्च जहाँ खाने को लजीज बनाती है, वहाँ ये खाने को हज़म भी करती है। लेकिन हम में से बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो इसके तिबी अफ़ाल से नावाकिफ़ हैं और इसके बतौर दवा के इस्तेमाल को नहीं जानते। और सबसे पहले हम लाल मिर्च का जो कीमियाई तजज़िया माहिरीन ने किया है उसको देख लेते हैं। माहिरीन ग़ज़ाइयत ये कहते हैं कि लाल मिर्च में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन B6, इसके साथ साथ इसमें कापर, फौलाद जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर तिबी माहिरीन को देखें तो वो कहते हैं कि इसका मिजाज जो है खुश्क गर्म है और ये मैदे के तेज़ाब को बढ़ाती है, जिसकी वजह से भूख जो है वो खुल जाती है, खाना सही तरह से हज़म होता है, गैस तबखीर मैदा में बहुत ज़्यादा मुफीद है और जिस्म को गर्म रखती है। कानून मुफरद अज़ा इसका मिजाज उज़लाती गुदी करार देता है और ये कहता है कि लाल मिर्च के इस्तेमाल से दौरान खून जो है वो जिगर की तरफ बढ़ जाते हैं और जिगर गर्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे अमराज का इलाज है, जिनमें हैज़ा, फूड पॉइजनिंग और आसाबी लकवा, यानी ऐसा लकवा जो सर्दी की वजह से लाहक होता है, उनमें ये बेहद मुफीद है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं अब इसकी मिकदार खुराक देख लेते हैं कि बतौर इलाज इसकी मिकदार खुराक क्या है, क्योंकि खाने में, पकवान में तो ये जिस तरह इस्तेमाल होती है, बतौर दवा इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 रत्ती से 2 रत्ती तक है। अब हम देखते हैं कि इससे हम कौन कौन सी होम रेमेडीज़ जो है वो तैयार कर सकते हैं और ये किन किन अमराज में मुफीद होगी। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले ये देख लें कि ये किन किन अमराज में मुफीद है। तो ये हैज़ा में मुफीद है, आसाबी दर्दों में मुफीद है, फूड पॉइजनिंग में मुफीद है और इसके अलावा ब्लड प्रेशर का लो हो जाना इसमें मुफीद है। ऐसे ज़ख़म जिनमें जरासीम पड़ गए हों उनमें मुफीद है। ज़ख़मों को धोने और साफ़ रखने में बेहद मुफीद है। आतिशक में मुफीद है। ठीक है। आसाबी बुखारों में बेहद मुफीद है। तो ये इसके तिबी अफ़ाल हो गए। तो अब हम देखते हैं कि इसके जो होम रेमेडीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी हम इससे कौन कौन सी दवा जो है वो तैयार कर सकते हैं।
दोस्तों, इसमें सबसे पहली तैयार होने वाली दवा जो है वो है लाल मिर्च और राई, दोनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और मूंगी के बराबर इसकी गोलियां बना लें। एक गोली सुबह दोपहर शाम, ये हैज़े में मुफीद है, अगर कै आ रही हो तो उसमें मुफीद है, और चक्रू में मुफीद है, फूड पॉइजनिंग में मुफीद है, भूख ना लगती हो तो ऐसी सूरत में भी मुफीद है, जिस्म को गर्म करती है और मरता हुआ मरीज़ जो है वो मौत के मुंह से बच जाता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर इसको देखें तो इसमें लाल मिर्च और किशमिश, लाल मिर्च और किशमिश दोनों बराबर वज़न लेकर इनको अच्छी तरह कूट लें और जो है नखूदी गोली बना लें। ठीक है जी, ये एक गोली सुबह शाम इस्तेमाल करने से जहाँ ये जोड़ों के दर्दों में मुफीद है, वहाँ ये लिकोरिया में भी बेहद मुफीद है, जोड़ों के दर्दों में भी मुफीद है, और मर्दों में ख़ास तौर पर मुफीद है कि इंतशार लाती है, उज़्व तनासुल को इंतहाई सख्त बनाती है और इमसाक खूब पैदा करती है। इसके अलावा जो सर्दी का बुखार है, जो लर्ज़े के साथ होता है, उसमें ये इंतहाई मुफीद है। ठीक है जी। अगर तीसरे नंबर पर देखें तो ऐसे लोग जिनको लर्ज़े के साथ बुखार चढ़ता है, जिसमें शदीद सर्दी लगती है, तो 2-3 लाल मिर्च जो कि ताज़ा हों उनको कूट लें, उनका अच्छी तरह पेस्ट बना लें, और ये आपका जो दायां हाथ है, इसकी जो शहादत वाली उंगली है, इस पे पेस्ट कर दें तो लर्ज़े वाला बुखार जो है वो फौरी तौर पर ठीक हो जाता है। लाल मिर्च से जो है एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक लोशन बनाया जाता है, जो कि ज़ख्मों को धोने के काम आता है और ज़ख्मों को मुंदमिल करता है, और ऐसे ज़ख्म जो कि आतिश की वजह से हो गए हों उनमें भी बेहद मुफीद है। इसमें आपने सरसों का तेल 1 पाव लेना है और इसमें 10 ग्राम आपने लाल मिर्च साबित डाल के अच्छी तरह जला लेना है। ठीक है, तो ये आपका एक आयल बन जाएगा जो कि बेहद मुफीद है, एंटीसेप्टिक है, और इसको आप ज़ख्मों को धोने के का काम भी ले सकते हैं। ख़ास तौर पे आतिश के ज़ख्मों के लिए भी ये बहुत ही मुफीद दवा है। और अगर कान में दर्द हो, ठीक है, तो उसमें 2 कतरे आप कान में भी डाल सकते हैं, कान के दर्दों को भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आगे चलें तो देसी घी 10 तोला और लाल मिर्च 1 तोला, लाल मिर्च साबित होनी चाहिए, इसको आप अच्छी तरह जला लें और ये आयल जो है रख लें, तो ये जोड़ों के दर्दों के लिए भी मुफीद है, रंगत को भी निखारता है और कैंसर में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ठीक है जी। अच्छा, लाल मिर्च जो है क्योंकि ये जरासीमों को तल्फ करती है, तो ये पानी को भी साफ़ करती है, पानी में मौजूद जरासीमों को भी ख़त्म करती है। इस मकसद के लिए अगर आपके पास 10 किलो पानी है तो उसमें आप 5 लाल मिर्च डाल के अच्छी तरह उबाल लें, और उसके बाद इस पानी को यानी इस पानी से ये जो लाल मिर्च हैं निकाल कर फेंक दें, तो ये पानी आपके हर किस्म के मिनरल वाटर से बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और जरासीमों से साफ़ है, पाक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। असाबी सोजिश की वजह से जो लकवा हो जाता है, ऐसी सूरत में भी ये जो 2 आयल आपको बताए हैं, एक रोगन सरसों में, दूसरा देसी घी में, अगर आप मरीज़ को मालिश करते हैं तो लकवा जो है, असाबी तहरीक से होने वाला लकवा बहुत जल्द दूर हो जाता है। अच्छा, ये जो लाल मिर्च है ये बिच्छू के काटे पर भी इंतहाई मुफीद असर करती है। उसके लिए जहाँ पे बिच्छू ने काटा हो, लाल मिर्च का पेस्ट बनाकर फ़ौरन वहाँ पर लेप कर दें, तो बिच्छू का जो जहर का असर है वो जिस्म में नहीं फैलेगा। ठीक है जी। इसके अलावा सुर्ख मिर्च जो है वो 7 अदद और रोगन सरसों जो है वो 1 पाव, उसको आप अच्छी तरह जला लें, तो ये एक बहुत मुफीद तिला भी है। सिर्फ 1 से 2 कतरे आपने उज़्व तनासुल पर मालिश करनी है, अगला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा छोड़ दें, तो ये उज़्व तनासुल को जो है इंतहाई मज़बूत बनाती है।
ठीक है जी। इसके अलावा जो बावले कुत्ते हैं वो अगर काट ले तो उसके जहर को भी ये ठीक करती है। फौरी तौर पर ज़ख़म को जो है वो सादा पानी से अच्छी तरह धोने के बाद लाल मिर्च का जो पेस्ट है ये लगा दें और उस वक्त तक लगाते रहें जब तक कि ये ज़ख़म ठीक नहीं हो जाता। और जो नुस्खा आपको बताया गया है कि राई और लाल मिर्च बराबर वज़न और दाना मूंग के बराबर गोलियां बना लें, तो एक गोली सुबह शाम जो है वो बावले कुत्ते के कांटे के मरीज़ को दें, तो उस कुत्ते का जो असर है वो मरीज़ पर ज़ाहिर नहीं होगा। इसके अलावा जो इंसानी जिसमें 3 इंसानी जहर हैं, आतिशकी जहर, तो उसमें लाल मिर्च का बहुत ज़्यादा किरदार है। ठीक है, ऐसी सूरत में लाल मिर्च को आतिशक के मरीज़ों में लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा लाल मिर्च चूँकि मैदे में तेज़ाब को बढ़ाती है, ठीक है, जिसकी वजह से खाना खूब हज़म होता है। इसके साथ साथ मैदे में मौजूद जो जरासीम हैं, जो आसाबी जरासीम होते हैं, जो राड नुमा होते हैं, जो डंडा नुमा होते हैं, जो कि आतिशिक हैज़ा के अमराज फैलाते हैं, इन अमराज का कले कमा करती है सुर्ख मिर्च। तो ये हो गए सुर्ख मिर्च के फ़वाइद। ठीक है, अब इसके चंद साइड इफ़ेक्ट्स जो कि गलत मिजाज पर अगर इस्तेमाल करा लिए जाएं तो इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। तो देखें कि जिस मरीज़ को मैदे में जलन होती हो, पेशाब में जलन होती हो या जिस्म में किसी भी मकाम पर जलन होती हो, ऐसे मरीज़ को लाल मिर्च का कोई भी मुरक्कब हरगिज़ ना दीजिए। ठीक है। नंबर 2, अगर किसी मरीज़ को जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आ रहा है, ठीक है, वो चाहे बवासीर का खून है या खून हैज़ ज़्यादा आ रहा है या नक्सीर आ रही है, तो ऐसे मरीज़ को भी लाल मिर्च हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। ऐसी चीज़ों का एहतियात करें और इस एहतियाती तदाबीर पर इसको इस्तेमाल करवाएंगे तो इसके बेहद मुफीद जो है वो असरात हमारे सामने आते हैं और बहुत सारे ऐसे अमराज जो कि मामूली हैं उनका इलाज हम घर पर ही कर सकते हैं।